हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा पेरा नेजल साइनस की। और देखिए पेरा नेजल साइनस, इसके अंदर भी मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं एथमोइडल साइनस की, या बोल दीजिए एथमोइडल एयर सेल्स की। ओवरऑल अगर मैं इस पूरी वीडियो का आपको ओवरव्यू दूं तो देखिए मैं आपको यहाँ पर टोटल 5 एथमोइडल एयर सेल्स को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। अब वो 5 सेल्स कौन सी हैं? नंबर 1 क्या है? एगर नेजी, आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज एगर नेजी। नंबर सेकंड क्या है? बुल्ला एथमोइडोलिस। अनोदर क्या है? कोंका बुलोसा। अनोदर क्या है? हेलर सेल। अनोदर क्या है? ओनोडी सेल। ओवरऑल इन 5 एथमोइडल एयर सेल्स को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए स्टूडेंट क्या है, इन पांचों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए नो प्रॉब्लम, आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है ना, उन सभी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के अंदर टोटली फिनिश कर देंगे। ओवरऑल आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू बने कि हाँ यार इस तरह से होता है क्या। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हाँ तो टॉपिक क्या है? पेरा नेजल साइनस। देखिए खुद बोल रहा है, जो नोज है ना उसके पेरा, उसके सराउंडिंग में, नोज के सराउंडिंग में कुछ साइनस होते हैं जिन्हें बोलते हैं पेरा नेजल साइनस। तो देखिए दिस इज अवर नोज। आप इस बंदे पे आइए, देखिए इसकी पूरी पूरी नोज है। तो देखिए इस नोज के यहाँ ऊपर की तरफ 2 है, साइड में है, ओके। उसी की तरह एक पीछे की तरफ भी होता है। तो ओवरऑल नोज के सराउंडिंग में कौन कौन से साइनस होते हैं उन्हें ही हमें पढ़ना है। तो देखिए नोज के सराउंडिंग में हमें टोटल 4 साइनस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 क्या है? मैक्सिलरी साइनस। इसी का ही अनदर नेम क्या है? एंट्रम ऑफ हाईमोर। नंबर सेकंड फ्रंटल साइनस। नंबर सेकंड स्पिनोइड साइनस। नंबर 4 क्या है? एथमोइडल साइनस। और देखिए जो एथमोइडल साइनस है ना, इसी का ही अनदर नेम क्या है, मतलब कि एथमोइडल साइनस, इसके अंदर क्या होती है? एथमोइडल एयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ओवरऑल ये 4 साइनस हमारे पेरा नेजल यानी कि नोज के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इनकी नेमिंग कर देते हैं। बहुत सिंपल सा आइडेंटिफाई करना भाई। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आई के बिटवीन, देखिए दिस इज वन आई, दिस इज अनदर आई। अगर आपको आई के बिटवीन अगर कोई भी साइनस मिल रहा है तो ये कौन सा होता है? दिस इज एथमोइडल साइनस, ओके। तो दिस इज एथमोइडल साइनस। तो ये भी कौन सा होगा? देखिए कलर सेम है, यहाँ पर भी जो पर्पल है यहाँ पर भी पर्पल सेम है। तो दिस इज एथमोइडल साइनस, ठीक है। उसके साथ देखिए यहाँ पर एक कौन सी बोन होती है जहाँ पर हम ऐसे टीका लगाते हैं, तो दिस इज फ्रंटल बोन। तो देखिए दीज आर फ्रंटल साइनस। ये रेड वाले क्या है? दीज आर फ्रंटल साइनस। उसी के साथ देखिए जो चीक होते हैं, चीक के जस्ट पीछे की तरफ कौन सी बोन होती है? मैक्सिला बोन होती है। तो ग्रीन वाला कौन सा है? दीज आर मैक्सिलरी साइनस। तो ग्रीन वाला है मैक्सिलरी साइनस। और देखिए सबसे पीछे की तरफ, मतलब कि फ्रंटल के जस्ट पीछे की तरफ कौन सी बोन होती है? स्पिनोइड। तो देखिए जो ये है ना येलो वाला, दिस इज स्पिनोइडल साइनस, ओके। और देखिए स्पिनोइडल साइनस हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रखा। क्यों ड्रॉ नहीं कर रखा? क्योंकि आप आगे से देखेंगे ना तो आगे से आपको स्पिनोइडल साइनस दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे लेटरल व्यू देखना पड़ेगा। तो दिस इज स्पिनोइडल साइनस। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर चारों के चारों साइनस ड्रॉ कर दिए। स्पिनोइडल, फ्रंटल, एथमोइडल, मैक्सिलरी। यहाँ पे देखिए स्पिनोइडल, फ्रंटल, मैक्सिलरी एंड एथमोइडल, ये बात हो गई। एंड देखिए जब आपने इन चारों साइनस को देखा होगा, आप इस वाली इमेज को देखिए, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन। तो सर इन चारों साइनस में मुझे जो ये एथमोइडल साइनस है ना सर, आपने यहाँ पर बहुत सारे पर्पल कलर के डॉट बना रखे हैं। बट सर फ्रंटल आपने एक पूरा बना रखा है, स्पिनोइडल भी एक पूरा बना रखा है, और मैक्सिलरी भी एक साथ पूरा बना रखा है। तो सर ये क्या है? तो देखिए यस, मतलब कि मेरा बोलने का मतलब न्यू है कि मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और स्पिनोइडल साइनस ये क्या होते हैं? एक सिंगल केविटी होते हैं। मतलब कि अगर राइट साइड हुआ तो राइट साइड भी एक मिलेगा, लेफ्ट साइड भी हुआ तो लेफ्ट साइड भी एक मिलेगा। ओवरऑल ये तीनों साइनस क्या होते हैं? एक सिंगल केविटी होते हैं। बट इन द केस ऑफ इस एथमोइडल साइनस ये सिंगल केविटी नहीं होता। एथमोइडल साइनस दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल केविटीज, और इन केविटीज को क्या बोलते हैं? एयर सेल्स बोलते हैं। अगर ये बहुत सारी छोटी छोटी केविटीज से मिलकर बना होता है तो देखिए इन केविटीज को क्या बोलेंगे? एयर सेल। ओवरऑल एथमोइडल साइनस बहुत सारी एथमोइडल एयर सेल से मिलकर बना होता है। मतलब कि आपने देखा कि सर जब भी हम एथमोइडल साइनस ड्रॉ करेंगे ना तो हम ऐसे एक सिंगल केविटी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ऐसे बहुत सारी केविटीज ड्रॉ करेंगे, छोटी छोटी केविटीज ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी की सारी केविटीज क्या कहलाती है? दीज आर एयर सेल्स। और कहाँ पर है? एथमोइड बोन के अंदर है। तो क्या बोला? एथमोइडल एयर सेल्स। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एथमोइड साइनस में ही बहुत सारे एयर सेल्स होती हैं और अनोदर में नहीं होती। अनोदर क्या होते हैं? दीज आर सिंगल केविटी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।
एंड अब देखिए जो ये एथमोइडल साइनस की एयर सेल्स है ना, इसे जो ग्राउंड या बेसल लेमिला होती है ना, इसके बेस पर हम इसे एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन सी बात है भाई, जो आगे की तरफ होगा उसे एंटीरियर ग्रुप बोलेंगे, जो पीछे की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ग्रुप बोलेंगे। ओके, और देखिए एंटीरियर ग्रुप के अंदर टोटल 2 to 8 क्या होती है, एथमोइडल एयर सेल्स होती हैं। मैंने बोला ना भाई कि एथमोइडल साइनस के अंदर बहुत सारी एयर सेल्स होती हैं, तो एंटीरियर ग्रुप में कितनी होगी 2 to 8, और पोस्टीरियर ग्रुप में कितनी होती है 1 से 8 होती हैं। ओके, एंड जो एंटीरियर ग्रुप होता है ना, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की कि 2 से, कि 2 तो होगी, 2 से ज़्यादा 8 तक हो सकती हैं। मतलब कि एंटीरियर ग्रुप के अंदर मिनिमम आपको 2 एयर सेल मिलेगी, एथमोइडल एयर सेल मिलेगी, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है 8 तक हो सकती हैं। ओवरऑल मैं रेंडमली बात करूँ तो हर बंदे में 2 एंटीरियर ग्रुप वाली एयर सेल तो मिलेगी। तो देखिए जो ये 2 होती है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट एयर सेल्स। कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर बंदे में मिलेगी, कोई से बंदा लेके आओ सब में मिलेगी। ओके, अब देखिए उन 2 कॉन्स्टेंट एयर सेल्स का नाम क्या होता है, तो नंबर 1 होती है एगरनेजी, नंबर 2 होती है बुल्ला एथमोइडेलिस। मतलब कि ये दोनों हर बंदे में, हर ह्यूमन में जरूर मिलेगी। दीज आर कॉन्स्टेंट, एकदम फिक्स है, तो वही लिख रखा है 2 कॉन्स्टेंट एयर सेल्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग की, और देखिए ये एरो भी मैंने यहाँ पर 2 नंबर पर ही लगा रखा है। ये बात हो गई। अब देखिए एगरनेजी, इसके लिए बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि दिस इज एंटीरियर मोस्ट एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल। देखिए ना, सबसे आगे की तरफ होती है और मोस्ट एंटीरियर होती है। देखिए एगर मतलब आगे, दीज आर एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल, एंटीरियर भी है और एंटीरियर में सबसे आगे भी होती है। मतलब कि आपसे कोई आंख बंद करके पूछे कि बताओ सबसे आगे कौन सी एथमोइडल एयर सेल्स होती है, तो आगे मतलब आगे वाली बोलनी है, यानी कि एगरनेजी बोलनी है। अनदर क्या होता है, बुल्ला एथमोइडेलिस। बुल्ला एथमोइडेलिस, जब भी ये नाम सुनो तो अगला वर्ड आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन। देखिए दीज आर बजवर्ड्स, मतलब कि बुल्ला एथमोइडेलिस सुनते ही क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कांस्टेंट। लार्जेस्ट मतलब कि दिस इज सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी एयर सेल होती है ऑल एथमोइडल एयर सेल्स में। उसी के साथ मोस्ट कांस्टेंट मतलब बताया ना भाई कि ये दोनों के दोनों सेल्स हर बंदे में जरूर मिलेगी, दीज आर कांस्टेंट सेल्स। ओवरऑल एगरनेजी के लिए बजवर्ड क्या है, सबसे आगे मिलेगी, और एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल होती है। एंड अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए नो प्रॉब्लम, अभी हम इन दोनों को यहाँ पर जो एक्सरेज है इनसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम ये 3 और पढ़ लेते हैं, ताकि फिर हमारा काम क्या रहे, ओनली इनको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए अब अनदर क्या है, मैंने बताया कि एंटीरियर ग्रुप में आपको 2 से 8 नंबर में क्या मिलेगी, एयर सेल्स मिलेगी, एंड पोस्टीरियर ग्रुप में आपको 1 to 8 नंबर्स में एथमोइडल एयर सेल मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ मतलब कि जो एथमोइडल बोन होती है उसमें बहुत सारी एथमोइडल एयर सेल्स होती है। ठीक है, उसी के साथ देखिए जो ये एथमोइडल एयर सेल्स होती है ना, ये एथमोइडल बोन के अलावा भी 3 जगह पर ग्रो कर सकती हैं, मतलब कि मिल सकती हैं। तो वही लिख रखा है 3 स्पेशल एथमोइडल एयर सेल। मतलब कि जो ये 3 एथमोइडल एयर सेल्स है ना, ये एथमोइडल बोन में नहीं है, मतलब कि एथमोइडल बोन से ये और जगह पर ग्रो कर गई, और जगह पर इनकी ग्रोथ हो गई। तो वही लिख रखा है। इसीलिए देखिए मैंने इनको एंटीरियर में भी इंक्लूड नहीं किया, पोस्टीरियर में भी इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये एथमोइडल बोन में होती ही नहीं है। मैं आपको भी प्रूव करूंगा कि ये एथमोइड में नहीं होती। तो देखिए अब वो 3 स्पेशल जगह क्या होती हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि सर हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। अरे भाई इनको पढ़ने का रीजन ये है कि जो भी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है ना, नीचे लिख रखा है पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इन सम pupil ethmoidal air cells can grow into 3 unusual area। ओके, ये 3 अनयूजुअल एरिया पर कुछ बंदों के अंदर, कुछ पर्सन्स के अंदर एथमोइडल एयर सेल्स ग्रो कर सकती हैं, और उन 3 एरिया को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और देखिए इनको पढ़ना जरूरी की है, इनको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि व्हेन दीज 3 एयर सेल्स आर प्रेजेंट इट इंक्रीज द चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। मतलब कि कोई बंदा एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है आपके हॉस्पिटल में, ओके, और किसी डॉक्टर को उसकी साइनस की सर्जरी करनी है एंडोस्कोप के थ्रू। तो देखिए उस डॉक्टर को पता होना चाहिए कि यार इस बंदे में इन 3 जगह पर हमें एथमोइडल एयर सेल मिल सकती है। अगर ये डैमेज हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ओवरऑल ध्यान रखना है उसे, किसे, डॉक्टर को, ड्यूरिंग जब वो एंडोस्कोप के थ्रू साइनस की सर्जरी कर रहा है। देखिए ना भाई, पेरानेजल साइनस है, ओके, इन साइनस की सर्जरी कर रहा है किसके थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू। ये बात हो गई।
एंड जो ये 3 अनयूजुअल लोकेशन होती है ये क्या होती हैं? तो देखिए यहाँ मैंने वही लिख रखा है। नंबर 1 क्या है? कोंका बुल्लोसा। अनदर क्या है? हेलर सेल। अनदर क्या है? ओनोडी सेल। ओके, दीज आर 3 अनयूजुअल लोकेशन। तो देखिए कोंका बुल्लोसा, देखिए कोंका, जब भी आप कोंका वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप पढ़ते हो ना सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका, इंफीरियर कोंका। ओके, तो वही कोंका मतलब मैं मिडिल ईयर की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं नोज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ ईयर क्यों आएगा भाई? मैं कोंका मतलब मैं नोज की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल लाइंग इनसाइड मिडिल टर्मिनेट। ओके, आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, देखिए ना कोंका मतलब क्या होती है? बोन। और अज्यूम करो कि ये कोंका है, ये ऐसे कोंका, सुपीरियर कोंका, दिस इज मिडिल कोंका, दिस इज इंफीरियर कोंका। ऐसे ही कहाँ मिलेंगे ये? ऐसे ही आपको इधर भी मिलेंगे। दिस इज सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका, इंफीरियर कोंका। तो दिस इज कोंका क्या होती है? कोंका बोन होती है। अगर इस बोन के चारों तरफ मैं ऐसे म्यूकोसा लगा दूं तो अब क्या हो गया? कोंका, कोंका प्लस म्यूकोसा। ये कोंका के ऊपर मैंने म्यूकोसा लगा दी। ग्रीन ग्रीन क्या है? ये ग्रीन ग्रीन है म्यूकोसा। ओके, दिस इज म्यूकोसा। और ये ब्लू वाला क्या है? दीज आर कोंका। ओके, CONCH कोंका। तो ओवरऑल कोंका प्लस ग्रीन वाली म्यूकोसा, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को टर्मिनेट बोलते हैं। कोंका मतलब बोन, म्यूकोसा मतलब उसकी तरफ, उसके चारों तरफ म्यूकोसा की कोटिंग है, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? टर्मिनेट बोलते हैं। तो वही लिख रखा है कि एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल लाइंग इनसाइड मिडिल टर्मिनेट। ओके, देखिए ना टर्मिनेट के अंदर बोन क्या होती है? कोंका होती है। तो ओवरऑल जब भी आप कोंका वर्ड सुनो, कोंका मतलब नोज की बात हो रही है, कोंका मतलब नोज की बात हो रही है। देखिए स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। और देखिए एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल इनसाइड मिडिल टर्मिनेट, इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही हम और सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं? न्यूमेटाइजेशन ऑफ मिडिल टर्मिनेट। मतलब कि देखिए जो ये मिडिल टर्मिनेट है ना, देखिए दिस इज इंफीरियर टर्मिनेट, देखिए इंफीरियर कोंका या इंफीरियर टर्मिनेट, इसके ऊपर कौन सा होगा? दिस इज मिडिल टर्मिनेट। तो देखिए इस मिडिल टर्मिनेट के अंदर कोई हवा है, मिडिल टर्मिनेट के अंदर कोई हवा है, एयर का कोई एरिया है, तो उसे ही क्या बोलेंगे? उसे ही हम बोलते हैं कोंका बुल्लोसा। देखिए वही लिखा है कोंका बुल्लोसा। कोंका मतलब मिडिल ईयर। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ कोंका यानी कि, अरे यार मिडिल ईयर नहीं, गलती बोल दिया, मिडिल ईयर नहीं बोलना, नोज बोलना है। कोंका मतलब नोज। तो ओवरऑल न्यूमेटाइजेशन ऑफ मिडिल टर्मिनेट, अगर मिडिल टर्मिनेट में आपको कोई एयर का स्पेस दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कोंका बुल्लोसा बोलते हैं। अनदर क्या है? हेलर सेल। हेलर सेल मतलब कि आपको आई है ना उसके फ्लोर पे देखना है, तो वही लिखा है एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल लाइंग इन ऑर्बिटल फ्लोर। ऑर्बिट के फ्लोर, ऑर्बिट के नीचे की तरफ आपको कोई अगर एयर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, न्यूमेटाइज एरिया दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हेलर सेल। देखिए न्यूमेटाइज मतलब कि वहां पर हवा है। साइनस के अंदर क्या होती है? हवा होती है भाई। जो ये पेरानेजल साइनस है, देखिए कितने ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एयर होती है। अबे लंग्स का लोगे तो लंग्स ब्लैक दिखाई देते हैं ना भाई, बोन वाइट दिखाई देती है, तो लंग्स ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके अंदर एयर होती है। ओके, उसी के साथ देखिए अनोदर क्या है? दीज आर ओनोडी सेल्स। ओनोडी सेल मतलब देखिए खुद बोल रहा है, ओ मतलब ऑप्टिक, एन मतलब नर्व। ओ मतलब ऑप्टिक, एन मतलब नर्व, यानी कि पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल लाइंग क्लोज टू ऑप्टिक नर्व। तो आप इसके नाम से याद कर सकते हैं, ओ मतलब ऑप्टिक, एन मतलब नर्व। तो ओवरऑल अगर ऑप्टिक नर्व के पास में कोई भी एथमोइडल एयर सेल है तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ओनोडी सेल। देखिए ऑल दीज आर PYQs, जो भी यहाँ लिखा है सब कुछ PYQ है। ये बात हो गई। तो हमने यहाँ पर टोटल 5 एथमोइडल एयर सेल की बात करनी है, एगरनेजी, बुल्ला एथमोइडलिस, कोंका बुल्लोसा, हेलर सेल एंड अनोडी सेल। तो अब हम आते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर जो ये इमेजेस है ना, यहाँ पर कुछ क्या है? कुछ CT स्कैन्स है, कुछ एक्सरेज हैं। अरे आपको अगर पेरानेजल साइनस को ढंग से देखना है तो नो प्रॉब्लम, एक्सरे से दिख जाएंगे, बट अगर CT स्कैन है तो वो और बेटर है। CT स्कैन की इमेज है तो और बेटर है, क्योंकि CT स्कैन में भी हम किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। तो देखिए पहले मैं इन सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो अब हम आते हैं इन सभी के आइडेंटिफिकेशन पर। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए आपके सामने ये इमेज है। अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे क्या हैं? तो देखिए 1 को आप बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि एथमोइडल एयर साइनस, मतलब कि एथमोइडल साइनस मतलब बिटवीन आई। तो देखिए सर ये भी आई है, ये भी आई है, आई के बिटवीन में, देखिए ना आई के बिटवीन है, तो आई के बिटवीन है मतलब कि सर दिस इज एथमोइडल एयर साइनस। और सर देखिए जो साइनस है ना मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है? दिस इज एथमोइडल बुल्ला। बुल्ला मतलब बड़ा। तो ओवरऑल 1 क्या है? एथमोइडल बुल्ला। ओके, उसी के साथ देखिए सर ये 5वां है, मतलब कि सर यहाँ पर ये क्या है? 2 नंबर क्या है? दिस इज इंफीरियर टर्मिनेट। इंफीरियर टर्मिनेट। आप सर आपने बोला था कि कोंका मतलब बोन, कोंका को चारों तरफ से अगर म्यूकोसा ने कवर कर दिया तो कोंका प्लस म्यूकोसा यानी कि क्या बन गया? टर्मिनेट बन गया। तो सर ये नीचे वाला क्या है? दिस इज कोंका। अभी तो मुझे बोन दिखाई दे रही है ना भाई,
देखिए ना, अभी बताया था ना यार 2 मिनट पहले, अभी देखो ना, कोंका मतलब बोन, म्यूकोसा को कवर कर दिया, मतलब कि म्यूकोसा ने अगर कोंका को कवर कर दिया तो टर्मिनेट बोलेंगे, तो वही है। तो दिस इज सर ये कोंका है, ओके। तो सबसे नीचे वाला कोंका है, तो मतलब दिस इज इंफीरियर कोंका। इसके जस्ट ऊपर होगा मतलब दिस इज मिडिल कोंका, ओके, दिस इज मिडिल कोंका। और सर मुझे यहाँ पर मिडिल कोंका के अंदर पूरा का पूरा हवा दिखाई दे रही है, एयर दिखाई दे रही है, मतलब कि सर ये क्या है, दिस इज कोंका बुल्लोसा, ओके। कोंका वर्ड सुनते ही नोज दिमाग में आना चाहिए, ओके। ये बात हो गई। तो पांचवा क्या है, दिस इज कोंका बुल्लोसा। तीसरे नंबर का क्या है सर, जो ये इंफीरियर टर्बिनेट है, मैं इसको इरेज करता हूँ। तीसरे नंबर का क्या है कि सर जो ये इंफीरियर टर्बिनेट है, इससे यहाँ पर एक स्पाइन निकल रहा है, यहाँ पे देखिए सर ये इंफीरियर टर्बिनेट है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ प्रोसेस निकल रहा है। तो देखिए तीसरे नंबर का क्या है, दिस इज अनसिनेट प्रोसेस, ओके, अनसिनेट प्रोसेस, जो कि इंफीरियर टर्बिनेट से रिलेटेड होता है। एंड छठे नंबर का क्या है सर, ये 6 नंबर का जो है सर, ये आई के नीचे है, आई के नीचे है, मतलब दीज आर मैक्सिलरी साइनस, ओके। 6 नंबर का क्या है, दीज आर मैक्सिलरी साइनस। और देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है दिस इज इंफीरियर टर्बिनेट, ओके। इंफीरियर टर्बिनेट बोल दो, इंफीरियर कोंका बोल दो, एक ही बात है, ओनली म्यूकोसा का डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल देखिए मैंने जो भी बोला वो यहाँ लिख रखा है। देखिए एथमोइडल साइनस, और देखिए सबसे बड़ा वाला एथमोइडल साइनस है, मैंने क्या बोला था, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड कॉन्स्टेंट एथमोइडल साइनस को क्या बोलते हैं, बुल्ला एथमोइडेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुल्ला एथमोइडेलिस। यहाँ बताया ना, देखो ना यार, बुल्ला एथमोइडेलिस बोलते हैं, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट। देखिए दीज आर वन वर्ड, या बोल दीजिए बज वर्ड। एगर नेजी सुनते ही आपके माइंड में एंटीरियर मोस्ट, सबसे आगे वाला एंटीरियर, सबसे आगे वाला एंटीरियर मोस्ट एंटीरियर एथमोइडल सेल, दीज आर बज वर्ड। बुल्ला एथमोइडेलिस मतलब एक ही वर्ड आना चाहिए, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कांस्टेंट। कौन सा, एंटीरियर, देखिए ना आगे वाला है ना भाई, तो एंटीरियर ग्रुप वही है। तो ओवरऑल देखिए हमने यहाँ वही लिख रखा है कि बुल्ला एथमोइडेलिस, क्योंकि सबसे बड़ा वाला एथमोइड में अगर सबसे बड़ा वाला है तो दिस इज बुल्ला एथमोइडेलिस। उसके बाद देखिए ये मिडिल टर्मिनेट के अंदर क्या है, देखिए ना, मिडिल टर्मिनेट के अंदर हवा है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोंका बुल्लोसा इन मिडिल कोंका। देखिए साफ साफ लिखा है कोंका बुल्लोसा इन, मतलब कि इसे कोंका बुल्लोसा बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है, मिडिल कोंका में होता है। नीचे वाला क्या है, दिस इज इंफीरियर कोंका या इंफीरियर टर्मिनेट। ये बीच में क्या है, दिस इज नेजल सेप्टम, अरे बीच में सेप्टम होगा ना भाई। उसी के साथ देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज मिडिल कोंका या मिडिल टर्मिनेट, और इसी के अंदर कोई हवा है, अगर इसमें आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब कि दिस इज न्यूमेटाइज। नॉर्मली अगर मिडिल टर्मिनेट होगा तो आपको पूरा का पूरा ऐसे दिखाई देगा, पूरा का पूरा ऐसे डार्क दिखाई देगा, ऐसे देखिए। अगर इसमें कोई भी हवा नहीं होगी तो ऐसे टोटली ऐसे पूरा का पूरा एकदम सेम कलर का दिखाई देगा। बट यहाँ पर क्या ऐसे सेम कलर है क्या, नहीं है ना। देखो ना इस वाले के अंदर आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, कोंका बुल्लोसा। तो ओवरऑल कोंका बुल्लोसा। तो देखिए हमने यहाँ पर कोंका बुल्लोसा, ये रहा, हमने यहाँ पर कोंका बुल्लोसा और हमने यहाँ पर बुल्ला एथमोइडेलिस, इन दोनों की बात कर ली। देखिए इस वाले इमेज से और क्लियर करते हैं। देखिए दिस इज वन आई, ये भी क्या है, अनदर आई है, दोनों आई के बीच में क्या होता है, तो देखिए इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होता है एथमोइडल एयर साइनस, ओके, एथमोइडल साइनस दोनों आई के बीच में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रेड वाला पूरा का पूरा जो कि स्टार से मार्क है, देखिए बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है, कहाँ पर बहुत बड़ा है, दोनों आई के बीच में बहुत बड़ा एक साइनस है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं बुल्ला एथमोइडेलिस। तो देखिए जो स्टार से मार्क है ना, ये पूरा का पूरा जो ये स्टार से मार्क है, इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज बुल्ला एथमोइडेलिस, ओके, बुल्ला एथमोइडेलिस। उसी के साथ देखिए ये क्या है नीचे की तरफ, दिस इज इंफीरियर टर्मिनेट, इंफीरियर टर्मिनेट है इंफीरियर कोंका। और देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर भी एक प्रोसेस है, दिस इज इंफीरियर टर्मिनेट, यहाँ पर एक प्रोसेस है। तो एरो वाला मार्क क्या बता रहा है, एरो वाला मार्क बता रहा है कि सर ये अनसिनेट प्रोसेस है, तो वही लिख रखा है। जो स्टार से मार्क है दिस इज एथमोइडल बुल्ला, और जो अनसिनेट प्रोसेस है वह एरो से मार्क है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप इस वाली इमेज पे आइए, यहाँ पे देखिए, देखिए जो आई ऑर्बिट है, यहाँ पर भी आई ऑर्बिट है। मैंने क्या बोला था, हेलर सेल मतलब कि ऑर्बिट का फ्लोर देखना है। तो देखिए ये ऑर्बिट का फ्लोर है, फ्लोर के यहाँ पर आपको देखिए ये पूरा का पूरा एक न्यूमेटाइज एरिया दिखाई दे रहा होगा। न्यूमेटाइज एरिया मतलब यहाँ पर एयर है। अगर इस एरिया के अंदर एयर है तो हमें ये सीटी स्कैन या बोल दीजिए एक्सरे के अंदर क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो मैं अभी ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, दीज आर हेलर सेल। मतलब कि अगर आपको हेलर सेल को आइडेंटिफाई करना है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, ऑर्बिट के नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो दिस इज हेलर सेल। तो देखिए हेलर सेल हमने यहाँ से क्लियर कर दी, दिस इज हेलर सेल, ओके, दिस इज हेलर सेल। उसी के साथ देखिए अब इस वाली इमेज पे आइए,
ओके। इस वाली इमेज पे देखिए ये क्या है, ये हमने ऐसे काटा है, ऐसे काटा है मतलब सजाइटल सेक्शन, सजाइटल मतलब राइट लेफ्ट में। तो देखिए दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। देखिए ना यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ओके, यहाँ पर इसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ओके। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर जो स्टार से मार्क है ना ये क्या है, और जो एरो से मार्क है ये क्या है। अब आप बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर जो स्टार से मार्क है ना ये तो स्पिनोइडल एयर साइनस है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर जो ये स्टार से मार्क है ना सर ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सर ये स्पिनोइडल एयर साइनस है। और देखिए इसके ऊपर सर ये जो है इसे क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पीछे की तरफ है, सबसे पीछे की तरफ है मतलब दिस इज ओनोडी सेल, ओके, ओनोडी सेल। सीधी बात यूं है कि अगर आपको ओनोडी सेल देखनी है तो सबसे पीछे देखना पड़ेगा, अगर आपको एगर नेजी देखनी है सबसे आगे देखना पड़ेगा, वही बताया है। देखिए ओनोडी सेल के लिए सबसे पीछे क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व। अरे मैंने बताया ना भाई, ओनोडी, ओ मतलब ऑप्टिक, एन मतलब नर्व। और देखिए एगर नेजी, एगर नेजी कहाँ होती है, सबसे आगे होती है, एगर मतलब सबसे आगे, ओनोडी मतलब सबसे पीछे, खत्म। तो वही है, देखिए तो ऊपर वाली क्या है, ओनोडी सेल। देखिए यहाँ पर भी वही है, जो स्टार से मार्क है दीज आर, ये क्या है, दीज आर स्पिनोइडल साइनस। तो देखिए दीज आर स्पिनोइडल साइनस, और जो एरो से मार्क है ये क्या है, दिस इज ओनोडी सेल। ओवरऑल ओनोडी सेल आपको सबसे पीछे मिलेगी। स्पिनोइडल साइनस मतलब स्पिनोइड बोन की बात हो रही है, तो ओवरऑल पीछे की तरफ होता है, इतना पीछे भी नहीं, मतलब कि यहीं पर आपको ऐसे कुछ यहाँ पर मिलेगी, ओके। ये बात हो गई। हाँ, तो हमने यहाँ पर सारे की सारी एयर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कि एथमोइडल एयर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। तो हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए अगर आपको इस पूरे के पूरे चार्ट की पीडीएफ चाहिए तो देखिए इसकी पीडीएफ को आप TCML ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से TCML ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से आप इस टॉपिक की पीडीएफ को, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। एंड बाय।